कोविड के टाइम पे ये प्रॉब्लम था कि इतना पेशेंट सीरियस हो के आते थे और हम लोगों को मतलब जिस रेट में कोविड का पेशेंट आ रहे थे उस रेट में बेड अवेलेबल्स नहीं थे और उनका डेथ हो जा रहा था, तो वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ था हम लोग के लिए। एक बार एक पेशेंट आया था जो पॉइजनिंग केस था और वो सारा शरीर में अपना टैटू बना के नाम लिखवाए हुए थे और उसका भाई हर समय माता रानी को याद कर रहा था और बार बार अपना भाई को बहुत चूम रहा था। वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। नर्सें सेवा का प्रतीक हैं। सदियों से नर्सें स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कोविड-19 महामारी के दौर में भी नर्सों ने अपनी परवाह न कर लोगों की जिंदगियां बचाई। दिन ब दिन नर्सिंग प्रोफेशन बेहतर हो रहा है और इसका महत्व भी बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नर्सों के योगदान को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इस खास दिन पर आज हम रिम्स की नर्सों से बात करने आए हैं, तो आइए जानते हैं कि उन्हें हर दिन किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कैसे वह इसका सामना करती हैं। आप लोगों को मतलब हर रोज़, वैसे तो हर रोज़ एक चैलेंजिंग डे होता है, हर दिन कोई अलग ही चैलेंज होता है आप लोगों के लिए, तो फिर कैसे आप इन चैलेंजेस को फेस करते हैं और किस किस मतलब चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? चैलेंजेस तो काफ़ी रहते हैं, जैसे मतलब चैलेंजेस इन द सेंस कि पेशेंट का केयर लाइफ के साथ हम लोगों को डील करना पड़ता है। पेशेंट रिलेटिव अगर कोई सीरियस होते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारे पेशेंट के साथ ये हो, तो उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो उनको समझाना कि कैसे मतलब वो डील करें अपने पेशेंट के साथ, और भी बहुत सारे किस टाइप के मतलब चैलेंजेस ज़्यादातर फेस करने को? वो डेथ के बाद एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारे पेशेंट नहीं रहे, तो वो उनको समझाना बहुत मुश्किल हो पाता है हमारे लिए। आप मतलब बहुत टाइम से इस पेशे में है, तो कभी ऐसा लगा कि मतलब कब ऐसा लगा कि आपने बहुत सही किया इस पेशे को चुन के? कभी ऐसा भी लगा हो कि नहीं, सही नहीं किया इस पेशे को चुन के? मैं हमेशा सही तरीक़ा से काम करती है। पेशेंट के साथ कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर देती है। तो मतलब हमेशा लगता है कि आप सही किया नर्सिंग को चुन के? ठीक, यस। कोई ऐसा मतलब घटना हुआ हो जो मतलब बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब हो, जो आपको हमेशा याद रहता है कि मतलब कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है, वो बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ एक ऐसा इंसिडेंट जो आप नहीं भूल पाते? ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि पेशेंट का अटेंडर आज तक मेरे को इतना रफली कभी बात नहीं किया था। कितना आईसीयू के अंदर में प्रॉब्लम होगा तो भी मैं उन लोग को समझाने से उन लोग मेरा बात सुन लेता है। कोविड के टाइम पे ये प्रॉब्लम था कि इतना पेशेंट सीरियस हो के आते थे और हम लोगों को मतलब जिस रेट में कोविड का पेशेंट आ रहे थे उस रेट में बेड अवेलेबल्स नहीं थे और उनका डेथ हो जा रहा था, तो वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ था हम लोग के लिए। लेकिन फिर भी से हम लोग का जितना भी संसाधन था उसमें हम लोग जितना भी अपनी तरफ से हो सकता था हम लोग किए। आप लोग के मतलब कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हो जो आपको हमेशा याद रहता हो? या वैसी तो बहुत सारी घटनाएं हैं। कोई एक इंसिडेंट बता दीजिए। ऐसी बहुत सारी है, कोई एक बता दीजिए। एक बार एक पेशेंट आया था जो पॉइजनिंग केस था और वो सारा शरीर में अपना टैटू बना के नाम लिखवाए हुए थे और उसका भाई हर समय माता रानी को याद कर रहा था और बार बार अपना भाई को बहुत चूम रहा था। वो चीज़ बहुत अच्छा लगा कि जब मतलब अपने से जो दूर होता है तो किस तरह का लगता है। ये सोच के हम लोग नर्सेज जो हैं जो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना हम लोग रोगी के प्रति, पेशेंट के प्रति अपना स्नेह रखें और कर सकें। अपने से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम लोग की तरफ से कोई उसको दिल में चोट नहीं हो, चाहे हम लोग की तरफ से उसको कोई कमी नहीं हो। जितना सहयोग कर सकते हैं उससे ज़्यादा करने की अपेक्षा रहती है। तो मतलब आप लोग बहुत सारे पेशेंट से डील करते हैं, कोई लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं या जो भी, बट आप लोग को अपना एक जो मेंटेन करके रहना है, उसकी सबसे अच्छे से बात करना है, सबसे अच्छे से बात, तो वो कैसे मेंटेन करके रखते हैं? क्योंकि आप लोग के पास भी ऑलरेडी इतना सारा वर्कलोड रहता है, उसके बावजूद स्वयं बनाए रखते हैं, अपने आप को उग्र नहीं होने देते हैं, मतलब उत्तेजित नहीं हो, जो भी है उसको सुनने और समझने का मतलब क्षमता होनी चाहिए, है ना।
तब ना उसे कोई भी पेशेंट है वो तो खुद परेशान है, और परेशान इसलिए रहता है कि यहाँ इतना भीड़, जैसे हम लोग नीरो D2 में ड्यूटी करते थे, वहाँ 150 से ऊपर मरीज रहता था, तो 150 और अटेंडेंट उसका मिला करके कितना हो जाता, उस भीड़ में भी हम लोग बीच में खड़ा रह करके काम करते थे। तो उतना अगर उत्तेजित होकर के काम करेंगे तो करने ही नहीं सकेंगे ना। इसलिए बाकी बनाना, हाँ, संवेदनशील अपने आप को रखना है, ये सब चीज़ बहुत जरूरी। बाकी नर्स को और पेशेंट्स को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे नर्स डे के दिन, तो वो क्या होगा? यही कि अगर डॉक्टर हो या सिस्टर हो तो उनका भी ये परेशानी को समझना चाहिए, है ना। अगर वो है जो डॉक्टर हो या सिस्टर हो, अपने तरफ से भी कोशिश करते हैं कि मरीज ठीक हो, सही ट्रीटमेंट मिले, वो चीज़ को उसको समझना, ये नहीं कि मरीज आया तुरंत ठीक हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है ना। हाँ, पेशेंट को, और पेशेंट तो ठीक रहता, अटेंडेंट ज़्यादा परेशान रहते हैं और वो खुद परेशान करते हैं ना और लोगों को, तो उनको भी थोड़ा समझना चाहिए कि इलाज होगा, थोड़ा तो इंतज़ार करना पड़ेगा, संयम रखने की ज़रूरत है ना। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे नर्स को या पेशेंट को नर्स डे के दिन? आज नर्सेस डे है हम लोग का, सभी नर्सेस बहुत ही खुश है कि हाँ हम लोग आज सेलिब्रेशन हो रहा है ऑडिटोरियम में नर्सेस डे का, और हम लोग यही कामना करते हैं कि हमारे पास जितने भी पेशेंट आए हुए हैं हमारे रिम्स में, सब अच्छा हो जाए, सब अच्छा हो करके यहाँ से जाए। हमारी नर्सेस बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सेस सब मन तन से सब काम करती हैं और मेहनत इतना कर रही हैं, तो हम लोग का यही कामना है अपने पेशेंट के लिए कि वो अच्छा हो करके जाए हमारे रिम्स से। उसमें हमारे नर्सेस का ही नाम होता है कि रिम्स की नर्सेस ने बहुत अच्छा वर्क किया और काम किया।